हेलो वेलकम। फसलों पर कीट लगना बहुत ही आम बात है। किसान दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार दवाई देता है और उससे रिज़ल्ट भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी विपरीत हो जाता है, यानी हम स्प्रे करते हैं उसका हमको भरपूर रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। आप व्यापारिक नाम पर जाते हैं, याद रखना है जो दवा होती हैं उनके अंदर जो फॉर्मूलेशन होते हैं वह इम्पोर्टेंट्स होते हैं कि कौन सी फसलों पर स्प्रे करना चाहिए और कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। जैसे आप एप्पल की खेती कर रहे हैं या फिर आप केला की खेती कर रहे हैं, पपीते की खेती कर रहे हैं, या फिर आप शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा आप पैडी की फार्मिंग कर रहे हैं, मूंगफली, या फिर आप सोयाबीन, या फिर आप कपास, या फिर कोई अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। कीट आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो कभी कभी तो हमको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं और कभी कभी हमको भरपूर या फिर पर्याप्त मात्रा में रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर जो टेक्निकल्स फॉर्मूलेशन पाए जाते हैं उनका काम करने का तरीका क्या होता है। इस वीडियो पर आपको 6-7 टेक्निकल्स बताने वाले हैं, कौन सी फसलों पर कितना डोज जाता है और कौन से कीटों को नियंत्रण करते हैं। जो न्यू फार्मर्स होते हैं या फिर भले दुकानदार भी हैं तो आपके लिए यह वीडियो और अन्य किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल साबित हो सकती है। सो दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस। कीटनाशक दवाइयों को बच्चों और जीव जंतु की पहुंच से दूर रखें। हमारा उद्देश्य किसी भी कीटनाशक दवाइयों का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं डिनोट फ्यूरॉन 20% जो कि एसजी फॉर्म में आती है, यानी सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है और यह एक प्रकार की सिस्टमिक कीटनाशक है। इसको आप मुख्य रूप से धान की फसल पर BPH कंट्रोल करने के लिए, यानी ब्राउन प्लांट्स हॉपर्स को नियंत्रण करने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। 50 से 60 ग्राम एकड़ पर डोज जाता है। व्यापारिक नाम आपको जैसे टोकन पर, ओसिन पर और सैनपाई पर आपको यही टेक्निकल्स मिल जाता है। बात करते हैं नंबर 2 एमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कि SG फॉर्म में आती है। यह मुख्य रूप से बॉलवर्म को, फ्रूट एंड शूट बोरेर को, इसके अलावा DBM यानी डायमंड बैकमोथ को, थ्रिप्स को और फली छेदक को यह नियंत्रण करती है। इसका डोज प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया जाता है। यदि फसल थोड़ी छोटी होती है तो कम डोज भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा यह जो मुख्य रूप से आप चने पर, टमाटर पर, बैगन, सोयाबीन, गोभी, मिर्च, कपास, मटर पर आप छिड़काव कर सकते हैं। व्यापारिक नाम जैसे प्रोक्लेम, मिसाइल, सफारी, बायोक्लेम और EM1 पर आपको यही टेक्निकल्स मिल जाता है। यदि व्यापारिक नाम की बात की जाए तो आप किसी भी भरोसेमंद व्यापारिक नाम को ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 3 क्लोरपाइरिफास 20% जो कि EC फॉर्म में आती है, एमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। दीमक और लेपिडोप्टेरा जैसे प्रजाति के कीट होते हैं उनको नियंत्रण करती है। 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं सोयाबीन पर, कपास पर, गेहूं पर और धान की फसल पर। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 4 कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड 50% जो कि SP फॉर्म में आती है। यह मुख्य रूप से पत्ता लपेट, तना छेदक, फल भेदक को नियंत्रण करती है। इसको आप मुख्य रूप से धान की फसल पर और बैगन की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। आइए जानते हैं नंबर 5 बुप्रोफेजन 25% जो कि SC फॉर्म में आती है। इसको आप मुख्य रूप से धान की फसल पर, कपास पर, सोयाबीन जैसी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं और भी आप सब्जियों पर भी आप निश्चित मात्रा पर छिड़काव कर सकते हैं। BPH यानी ब्राउन प्लांट्स हॉपर को, वाइट बेकल प्लांट्स हॉपर को, ग्रीन लीफ हॉपर्स को और सफ़ेद मक्खी को यह नियंत्रण करती है। अलग अलग फसलों पर इसका डोज भी कम ज़्यादा है, लेकिन आप 350 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। नंबर 6 एस्टामिप्रेड 20% जो कि SP फॉर्म में आती है। यह मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई को, जैसिड को, थ्रिप्स को और एफिड को नियंत्रण करती है। कपास पर, टमाटर, शिमला और सरसों जैसी क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही हरी सब्जियों पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 40 से लेकर 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया जाता है।
आवश्यकता अनुसार ही, रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हमको छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 7 स्पाइनोसेड 45% जो कि एससी फॉर्म में आती है। यह मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट प्लस स्टोमक एक्शन से इंसेक्ट को नियंत्रण करती है। मुख्य रूप से कॉटन पर, मिर्च पर, सोयाबीन पर और उड़द जैसी क्रॉप पर छिड़काव कर सकते हैं। अमेरिकन बॉलवर्म को, फ्रूट बोरर को, थ्रिप्स को, फली भेदक को नियंत्रण करती है। इसका जो डोज है 50 से लेकर 75 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। पानी की उचित मात्रा लेनी चाहिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्निकल्स होते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, उन पर आप खाद जैसे NPK ना मिलाएं यदि आप भरपूर और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। खेत पर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें ताकि पत्तों पर ठीक तरीके से जो दवा होती है चिपक जाए और पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आपको डोज लेना चाहिए। एक बात आपको याद रखना है कि किसी भी दवाई को यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले लें, तभी आप छिड़काव करें। और इसके अलावा आप कुछ इंपॉर्टेंट्स महत्वपूर्ण जरूरी बातें आपको याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि मौसम की खराबी के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण या फिर डोज को कम ज़्यादा करने से भी हमारी जो फसलें होती हैं हो सकता है 100% रिजल्ट ना मिले। तो आपको याद रखना है कि कभी कभी जो फसलें होती हैं उन पर हर फसल पर एक सा डोज नहीं रहता है। फसलों के अनुसार ही डोज फाइंड किया जाता है, यानी हर फसल पर अलग अलग किसी भी कीटनाशक, किसी भी रासायनिक का अलग अलग डोज रहता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन सा टेक्निकल्स कौन से कीट को नियंत्रण करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे अन्य चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।